हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के टेक पैराडाइज बेंगलुरु में। भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने वाला ये शहर उसके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर के साथ साथ यहाँ का खूबसूरत वेदर, एक्सक्विजिट क्यूजीन और लश ग्रीन पार्क्स के लिए भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस रिमार्केबल सिटी के कुछ आइकॉनिक प्लेसेस और लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स जो आप सिर्फ 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो गाइज, हमने हमारे दिन की शुरुआत की है भारत के लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग से, जिसका फाउंडिंग स्टोन वाज लेड डाउन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड के.सी. रेड्डी इन 1951। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1956 में और पंडित जी ने इसे नाम दिया टेम्पल डेडिकेटेड टू नेशन। इट्स कंस्ट्रक्शन इज ट्रूली रिमार्केबल और आप जब भी बैंगलोर आओ तो विधान सौदा इज अ मस्ट विजिट। विधान सौदा से हम डायरेक्टली लंच करने के लिए MTR गए, बट अनफॉर्चुनेटली MTR आज मंडे को क्लोज़ होता है। तो फिर हमने सोचा कि नागार्जुना आते हैं, क्योंकि हमारे बैंगलोर में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने सब ने हाईली रिकमेंड किया था ये रेस्टोरेंट को। ये रेस्टोरेंट फेमस है यहाँ के ऑथेंटिक आंध्रा फूड के लिए। तो हमने जो दोनों ने ऑर्डर किया है वो वेज थाली, जो यहाँ पे भोजनम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा भोजनम सर्व हो चुका है और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे केले के पत्ते में सर्व किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे थाली में क्या क्या है आज। ये सबसे पहले तो राइस है, उसमें उन्होंने घी डाला है बहुत सारा। उसके बाद यहाँ पे आंध्रा स्टाइल का ऑथेंटिक दाल, वड़ा करी इसको बोला जाता है, ये इसमें वड़ा है। उसके बाद ये टोमेटो चटनी है, सांभर है, रसम है, पायसम है, बटर मिल्क यानी कि छाछ, ताक जो भी आप बोलते हो उसे, और ये कर्ड है, और कोई भी साउथ इंडियन मील पापड़म के बिना तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे राइस में घी के साथ गन पाउडर डाल के और इसे मिक्स करके खाना है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ अभी। मस्त है, टेस्ट अच्छा लगा? स्पाइसी है बट टेस्ट अच्छा है, और घी का अच्छा टेस्ट आ रहा है एकदम, क्योंकि घी दबा के डाला है। ब्रिलियंट टेस्ट है। दाल का टेस्ट अंग्रेज़ी है, थोड़ा स्पाइसियर साइड पे है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जैसे इन्होंने बोला घी ना उसके टेस्ट को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अच्छे से। हमारा लंच बहुत ज़्यादा फिलिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मस्ट विजिट है। इसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत रीज़नेबल है। हमने जो वेज थाली यानी कि भोजनम ऑर्डर किया था वो 275 पर प्लेट है, जिसमें आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है एक्सेप्ट कर्ड। इसका जो टाइमिंग है वो दोपहर को 12 से 2 का है और उसके बाद शाम को 7 से लेके पौने 11 बजे तक का है। और इसके बहुत सारे ब्रांचेस है बैंगलोर में। हम आए हैं रेसिडेंसी रोड वाले ब्रांच पे। इस एरिया के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और पास में ही ब्रिगेड रोड है जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो आप, और बहुत ज़्यादा हैपनिंग एरिया है। हम लोग कल शाम को वहाँ पे इवनिंग में गए थे तो काफ़ी लिट था और संडे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश भी था। बहुत सारे अच्छे स्टोर्स है, ब्रांडेड स्टोर्स जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो। कैफ़ेज़ है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स है और मॉल्स भी है आसपास में काफ़ी सारे। जैसे यहाँ पे पास में एक UB सिटी मॉल करके भी है जो कि बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पे हम लोग ओला रिक्शा या फिर ओला कैब ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट रिक्शा को जहाँ पे भी हम लोग रेंट पूछ रहे हैं, अगर वो 3-4 किलोमीटर्स का रहेगा तो वो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट बता रहे। जैसे 4 किलोमीटर्स के लिए हम लोग ने ओला 60 रुपीज़ में किया, वही अगर हम लोग प्राइवेट रिक्शा के थ्रू कर रहे थे तो वो 130, 140 इतना 200 ऐसा बोल रहे। और हमेशा यही रीज़न देते कि रोड बंद है तो उसके लिए घूम के जाना पड़ेगा या फिर आते टाइम पे भाड़ा नहीं मिलेगा, वो रीज़न से। तो अगर आप भी आ रहे हो तो आप ओला रिक्शा बुक कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं टीपू सुल्तान का समर पैलेस देखने, जहां आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी पड़ती है QR कोड स्कैन करके।
आई एम श्योर आप सभी लोग टीपू सुल्तान और उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर फ्रीडम फाइट तो जानते ही होंगे। पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल का है एंड इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1781 में एंड कंप्लीट हुआ 1791 में। ये पैलेस को टीपू सुल्तान रशे जन्नत भी कहते थे, विच मीन्स एनवी ऑफ हेवन। जब भी आप यहाँ पर आओ म्यूजियम विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली टू सी रॉकेट विच वॉज इन्वेंटेड बाय टीपू सुल्तान। इस टीपू सुल्तान के समर पैलेस से अब हम आए हैं लाल बाग बोटानिकल गार्डन। ये बैंगलोर का सबसे बड़ा गार्डन है। इसका एंट्री फीस है पर पर्सन 30 रुपीज़ अडल्ट का, और किड्स का है 10 रुपीज़। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है। मैं आपको दिखा तो अभी जो मेरे सामने ट्री है उसका तो रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी बड़े ट्रीज है। किंजल कितना छोटी लग रही है उसके तरफ। बहुत पुराने भी रहेंगे। और यहाँ पे एक ही वैरायटी का पेड़ नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप के पेड़ है। कहीं कहीं पे उन्होंने पेड़ के नीचे बैठने के लिए स्पेस बनाया है। बहुत अच्छा। तो हम ग्लास हाउस के यहाँ पर आए थे, बट वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी उन्होंने पब्लिक के लिए क्लोज़ रखा है। यहाँ पे जगह जगह पे पानी पीने के लिए उन्होंने वाटर डिस्पेंसर रखे हैं। नर्सिंग कैबिन है इन केस अगर आपके साथ छोटा बेबी है तो, और काफ़ी सारे जगह पे खाने के लिए भी स्टॉल्स है, तो आपको अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लस ये बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से अगर आपको वॉक करके इसे एक्सप्लोर नहीं करना है तो आप बगी भी कर सकते हो। सो ये लाल बाग बोटानिकल गार्डन में उन्होंने जितने भी पेड़ लगाए हैं ना, उसके नाम और डिटेल्स उन्होंने पेड़ के पास में लगाया है। और उसी के साथ साथ सिर्फ इंडिया के नहीं, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स, मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में से उन्होंने पेड़ लाए और उन्होंने प्लांट किए हैं। जैसे कि बोलीविया, साउथ अमेरिका, एक उसमें का प्लांट है बोलीविया का रेड पाउडर पफ करके, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके लाल कलर के फूल ना ज़मीन पे ऐसे जड़े हुए हैं, और मेरे पीछे जो पेड़ है उसके पत्ते सूख के नीचे जड़े हुए, तो एकदम ऐसा मूवी वाला फील आ रहा है। सो यहाँ पे हमने तो 1-1.5 घंटा बिताया। हमने ज़्यादा वॉक नहीं किया, हम एक जगह पे बैठे थे और हमने बातें की, रिलैक्स किया। अब हम जा रहे हैं मेरी एक और फेवरेट जगह पे। वो कौन सी है वो वहाँ पहुँच कर आपको बताऊँगी। अभी हम एक कैफ़े में आए हैं। सिंस 4 बज गया था, हमारे कॉफ़ी का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो सोचा इस बार स्टारबक्स नहीं जाते, बैंगलोर में है तो यहाँ के लोकल कॉफ़ी ट्राई करते हैं, यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ ट्राई करते हैं। सो उसमें का एक कैफ़े है DYU आर्ट कैफ़े करके, बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया है। आई थिंक उन्होंने घर को ही कन्वर्ट किया है, तो एकदम ऐसे कोजी वाइब्स है, बहुत डिफरेंट है, आर्टिस्टिक है। बुक्स यहाँ पे रखे हुए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं, तो वाइब्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ऑल द वे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 20-25 मिनट्स लगा बोटानिकल गार्डन से, बट ये कम्प्लीटली वर्थ इट था। सो मैंने यहाँ पे जलजीरा सोडा ऑर्डर किया है, सिंस मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और 4 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जलजीरा सोडा पीती हूँ इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। और हाँ, यहाँ पे जो वीगन है ना, उनके लिए मिल्क के ऑप्शन है, सोया मिल्क और आलमंड मिल्क का, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल तो हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया था, पर बैंगलोर का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज के दिन की शुरुआत हमने एक ऐसे ही लेजेंडरी ब्रेकफास्ट स्पॉट से की है जिसका नाम है विद्यार्थी भवन। ये यहाँ पे सिंस 1943 से है। पहले शुरुआत इन्होंने टी स्टॉल से की थी, धीरे धीरे एक्सपांड किया, और सिंस आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ बहुत ज़्यादा आते थे खाना खाने, इसलिए इसे नाम दिया गया विद्यार्थी भवन। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू ट्राई करने के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड।
सो गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया है और अंदर जाते ही इसका वाइब्स एकदम ओल्ड स्कूल फील होता है, एकदम विंटेज वाइब्स है। और आप यहाँ पे सिंगल आ रहे हो या फिर कपल में आ रहे हो तो आपको टेबल शेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। इफ़ यू आस्क मी व्हाट शुड नॉट बी मिस्ड व्हेन यू कम टू विद्यार्थी भवन, तो मैं डेफिनेटली आपको मसाला डोसा कहूँगी। एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ का डोसा। तो ये विद्यार्थी भवन जिस एरिया में है ना, ये एकदम ओल्ड पार्ट ऑफ बैंगलोर है। यहाँ पे से कंजस्टेड लेन्स है, तो आप कार से आ रहे हो तो शायद आपको पार्किंग यहाँ पर नहीं मिले। और स्पेशली विद्यार्थी भवन के बाहर पूरा फ्लावर मार्केट है, तो मस्त एकदम फ्लावर्स का सुगंध आ रहा है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी यहाँ से हम नेक्स्ट जा रहे हैं बैंगलोर पैलेस। सो गाइस विद्यार्थी भवन में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम डायरेक्टली गए बैंगलोर पैलेस। और बैंगलोर पैलेस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है वडियार फैमिली का, जो कर्नाटका की रॉयल फैमिली है। तो वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसका एंट्री फीस है 240 रुपीज़ पर पर्सन। उसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है बैंगलोर पैलेस का, और ये इंस्पायर्ड है ट्यूडर और स्कॉटिश गॉथिक आर्किटेक्चर से, और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है विंडसर कैसल के डिज़ाइन से। अभी के टाइम में ये पैलेस में बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये मस्ट विज़िट है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं एक बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड हो रहा था इंस्टाग्राम पे, वो स्टारबक्स में, बेसिकली स्काई थीम वाला स्टारबक्स बोलते हैं इसे। सो ये है वो स्काई थीम वाला स्टारबक्स। आपको ऊपर वो डिज़ाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे बाकी सारे आउटलेट्स भी है खाना खाने के लिए, सो सिर्फ यहाँ पे स्टारबक्स नहीं है। सो गाइज अभी हम लंच करने आए हैं बैंगलोर के सबसे ज़्यादा चहीते रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है मावल्ली टिफिन रूम, फेमसली नोन एज MTR। ये रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का है। नेक्स्ट ईयर से 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ इसके थाली के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम यहाँ पे थाली ही ट्राई करेंगे। सो आपको मेरे पीछे इंटीरियर इसका दिख ही रहा होगा, ये इनका वेटिंग एरिया है। यस, अगर आप पीक टाइम पे आओगे तो आपको शायद वेट करना पड़े, और वीकेंड में तो फॉर श्योर आपको वेट करना पड़ेगा। तो थाली का है 340 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा आप सेपरेटली डोसास वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। MTR उसके डोसास के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और एकदम ही ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन रखा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के रेस्टोरेंट की। इनफैक्ट हमने बैंगलोर में जितने भी रेस्टोरेंट्स में या फिर कैफ़ेज़ में खाया है, वहाँ पे सब जगह पे उन्होंने क्लीनलीनेस मेंटेन किया है। सो हमारा फेमस MTR का थाली सर्व हो चुका है। मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि हमारे प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो यहाँ पे पायसम है, स्वीट ड्राई चना है, काला चना, सागू है, मतलब ये मिक्स्ड वेजिटेबल करी है। पूरी के साथ इसे खाया जाता है, पूरी सागू आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस है। दूध पेड़ा। फिर सूरन का ड्राई सब्ज़ी है, उसके साथ फेमस बैंगलोर का ग्रीन चटनी है जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट में डोसा के साथ भी खाया था। खुला हुआ पूरी है जो सागू के साथ हम खाएंगे, और ये मिनी बटर डोसा है, और इसमें बटर का अमाउंट देखिए। अभी क्विकली खा लेते क्योंकि बहुत भूख लगा है इसे देख के। राइस यानी कि पोंगल दिया है, इसमें दाल भी मिक्स है, राइस है, और उसके ऊपर उन्होंने टैमरिंड यानी कि इमली का चटनी दिया। उसके साथ ही दही वड़ा ला कर दिया है उन्होंने। सारे प्रिपरेशंस में ना कोकोनट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, और सरप्राइजिंगली किसी भी चीज़ में उन्होंने अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। फिर भी टेस्ट इतना यम्मी आ रहा है, बहुत ही फ्रेश फूड है। मतलब क्वालिटी खाते टाइम पे वो समझ रहा है फूड का। हम लोग बहुत स्लो खा रहे हैं, वो लोग लाते ही जा रहे हैं, हमारे प्लेट अभी भी भरा हुआ है। रसम ब्यूटीफुल टेस्ट बिस्सी वेले भात और रायता। गाइस फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। MTR का जितना भी हाइप है ना वो वर्थ इट है। अगर आप बैंगलोर आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और उसी के साथ साथ MTR के पैकेट फूड भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा, रेडी टू ईट डोसाज वगैरह।
तो बाजू में ही उनका वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप कर सकते हो वहाँ से। गाइज हम लोग जस्ट रूम पे आ गए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हो ओला या फिर ऊबर से, तो जो स्टार्टिंग वाला उनका टैक्सी रहता है, अगर वो आप बुक करते हो तो उसमें वो लोग एसी ऑन नहीं करते। एक दो लोगों ने एसी ऑन किया था, बट हम लोगों ने जितना भी ट्रैवल किया उसमें मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि अगर आप प्राइम बुक करोगे या फिर उसके ऊपर वाला कुछ बुक करते हो तो ही वो लोग एसी ऑन करेंगे। तो ये एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर आपको एसी की ज़रूरत है तो आप प्राइम बुक कीजिए। और सेकेंडली, अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है और आप सिर्फ यहाँ पे घूमने वाले हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको 2 व्हीलर आता है तो यूलू या फिर बाउंस, ये जो 2 ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए। आपको बाउंस पे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है और यूलू पे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलता है। बस यूलू का एक ड्रॉबैक ये है कि उसका जो स्पीड है वो आई गेस 20 किलोमीटर्स पर आवर है, बहुत स्लो चलता है। बट आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि स्कूटर है, और पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा। सो हमारा एक्चुअल प्लान MTR से बिग ब्रूस की ब्रूअरी जाने का था। बैंगलोर उसके माइक्रो ब्रूअरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप में से काफ़ी सारे लोग वो जानते ही होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा काम भी था, वो कंप्लीट करना था, और उसके साथ साथ हमारा कल अर्ली मॉर्निंग का फ़्लाइट है बैक टू मुंबई का। सो हमने सोचा कि MTR जाकर बैंगलोर का ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट हमारा सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था। मे बी हम जब अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे बैंगलोर तो और भी लोकेशंस कवर करेंगे, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहेगा बैंगलोर में काम की वजह से भी, प्लस हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे रहते हैं। और लास्ट चीज़ गाइज, एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से एरिया में एग्जैक्टली होटल बुक करना चाहिए। MG रोड का एरिया काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बहुत सिटी सेंटर में आता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पास में है, जैसे ब्रिगेड रोड, 1-2 मॉल्स भी पास में है, प्लस मेट्रो स्टेशन भी पास में है, तो आप इजीली कम्यूट कर सकते हो यहाँ से। सो गाइज आई होप आप सभी लोगों को हमारे बैंगलोर का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आपके पास और भी कोई सजेशंस है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम हमारे नेक्स्ट ट्रिप में इसे कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस।